कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ मुनस्यारी में यह पहला ग्लास ब्रिज में बनाया गया है। याद रखिए उत्तराखंड का जो पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है वो ऋषिकेश देहरादून में बनाया गया है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि गढ़वाल मंडल का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया गया था, तो ऋषिकेश पे आप लोग आंसर करेंगे। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तराखंड की झांकी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर है प्रथम स्थान मिला है। और गणतंत्र दिवस जो इस बार 74वां गणतंत्र दिवस बनाया गया था 2023 में, उसमें उत्तराखंड की झांकी की थीम थी मानस खंड, और साथ में उसमें जागेश्वर मंदिर भी दिखाया गया था, कॉर्बेट नेशनल पार्क और ऐपण, साथ साथ छोलिया नृत्य का उसमें एक दल भी शामिल था। अगला आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नितिन रावत जो रुद्रप्रयाग से संबंधित हैं। और पर्यावरण से पुरस्कार मिला है जगत सिंह जंगली को। इनके साथ साथ 6 अन्य पर्यावरणविद को भी इसमें दिया गया है। अगला देखते हैं, राज्य का प्रथम वॉर मेमोरियल का उद्घाटन देहरादून में किसने किया है? तो याद रखिए जो आपके CDS अनिल चौहान जी हैं उनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। और जो राज्य का प्रथम वार मेमोरियल है वो देहरादून के गढ़ी कैंट में स्थापित किया गया है। अगला देखिए, अभी हाल ही में धारी देवी प्रसिद्ध मंदिर देखने को आपने नाम सभी ने सुना होगा कि धारी देवी का मंदिर अभी करंट में रहा था न्यूज़ में। तो याद रखिएगा धारी देवी का मंदिर जो उत्तराखंड के पौड़ी में स्थित है, तो एग्ज़ाम में बन सकता है कि उत्तराखंड के किस जिले में धारी देवी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला देखते हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? तो याद रखना सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। इसका डिफरेंट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज का संबंध उत्तराखंड में किससे है? तो याद रखिएगा पर्यटन से है, और कहाँ पर? सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शीतकालीन गेम 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है? तो याद रखिएगा ये चमोली में किया जा रहा है, और चमोली के ओली क्षेत्र में जो 2 से 5 फरवरी के बीच यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के किस थाने को देश के सर्वोच्च थाने की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वह आपका बनबसा चंपावत थाना। अगला चलते हैं, जोशीमठ आपदा प्रभावित परिवारों को स्थायी पुनर्वास दिया जाएगा। यानी आपने अभी सुना है करंट में कि जोशीमठ में एक बहुत बड़ी आपदा का आपने देखा हुआ था कि दरारें पड़ी थी लोगों के घरों पे, तो वहाँ पे जितने परिवार यहाँ पे इससे हताहत हुए हैं तो उन लोगों को आपका चमोली में ही पिपली कोट नामक स्थान पर पुनर्स्थापित किया जा रहा है। अगला देखते हैं, भारतीय सेना का शौर्य प्रतीक विजय टैंकों को उत्तराखंड में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो याद रखिएगा चिड़बाग देहरादून क्षेत्र में इसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तराखंड का फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कौन सा बनाया गया है? तो याद रखिए पंतनगर के किस स्थान पर राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा? तो याद रखिए अल्मोड़ा डीनापानी नामक स्थान पर यह बनाया जाएगा, और साथ ही साथ यहीं पर हाई अल्टीट्यूड सेंटर भी बनाया जाएगा। अगला देखते हैं, बजरंग सेतु। याद रखिएगा बजरंग सेतु इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए बजरंग सेतु आपका ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, जो एशिया का सेकंड, वो भारत का प्रथम केबल सस्पेंशन ब्रिज के रूप में जाना जाएगा। अगला देखते हैं, ऑल वेदर रनिंग ट्रैक उत्तराखंड में कहाँ बनाया जा रहा है? तो याद रखिए ये देहरादून में ही बनाया जा रहा है, जो गढ़ी केंद्र में स्थित है। और याद रखिए माघ मेला जो अभी शुरू होने वाला है, जो उत्तरकाशी के साथ साथ जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में भी मनाया जाता है। अगले देखते हैं, उत्तराखंड के किस जिले की प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर झंडा फहराया है? तो याद रखिएगा माउंट किलिमंजारो आपका अफ्रीका में पड़ता है, और जो प्रीति नेगी ही संबंधित हैं रुद्रप्रयाग से, जो साइकिल से यात्रा कर अफ्रीका के किलिमंजारो में झंडे को फहराती हैं। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के किस युवा को हाल में NCC में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु रक्षा मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सहवाग राणा को NCC में उत्कृष्ट कार्य हेतु यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है। अगला चलते हैं, उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है? तो उत्तराखंड में 2 ही को स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है, जिनके नाम आप लोग नीचे देख सकते हैं। अगला देखते हैं, गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस आचार्य को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखिएगा डॉक्टर सुकामा को, जो गुरुकुल कांग्रेस संबंधित हैं, और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन
कन्याओं को शिक्षा देने हेतु न्योछावर किया हुआ है। अगला देखते हैं, नंदा देवी वीरता पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को मिला है? तो याद रखिएगा 10 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था को समाप्त कब किया? तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में इसे समाप्त कर दिया गया है। और तिल्लू रौतेली पुरस्कार 2022 कितनी महिलाओं को दिया गया है? तो 12 महिलाओं को। और लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, उत्तराखंड में महिला आरक्षण पुनः राज्यपाल द्वारा मंजूरी कब दी गई है? तो 10 जनवरी 2023 को। हाल में आप लोग सुन रहे थे कि महिला आरक्षण जो आपका उत्तराखंड में 30% दिया जाता है, इसको समाप्त करने की बात कही जा रही थी, जो अभी पुनः राज्यपाल द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसकी पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का गठन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा देहरादून झांझर में इसका गठन किया गया है, जो 10 फरवरी 2023 को गठित की गई थी। अगला आप देखेंगे, बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड उत्तराखंड के किस स्थान को दिया गया है? तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी क्षेत्र को यह मिला है और जो पर्वतीय शिखर सम्मेलन 2023 में दिया गया था। अगला देखते हैं, सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा सेलाकुई देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो आपके मुख्यमंत्री धामी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड से कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है? तो याद रखिएगा 2 महिलाएं हैं। पहली आपकी है निकिता चौहान जो देहरादून से संबंधित हैं, और दूसरी है आपकी कविता देवी जिनका संबंध बागेश्वर जिले से है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में पक्षी उत्सव आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड में 3 दिवसीय पक्षी उत्सव कोटद्वार पौड़ी में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं, संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 हाल ही में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के श्रीनगर से संबंधित हैं दाताराम पुरोहित, उनको संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार 2021 हाल ही में दिया गया है। अगला चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में इसका आयोजन कराया जाएगा। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री उत्थान योजना का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री उत्थान योजना का संबंध है युवाओं को राज्य में फ्री कोचिंग देने से। यानी कि जो भी आपके उत्तराखंड के युवा हैं जो IAS PCS वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन्हें इस योजना के तहत आपके फ्री कोचिंग देने की यहाँ पे बात कही गई है। अगला चलते हैं, उत्तराखंड के सबसे बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के हल्द्वानी क्षेत्र में इसका यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, जो पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु लाया गया है। अगला चलते हैं, अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का स्थान। तो याद रखिएगा अमृत सरोवर योजना में उत्तराखंड का 3रा स्थान है। और अगर पूछा जाए तो अमृत सरोवर योजना में पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा यूपी, और दूसरे स्थान पर आपका जम्मू कश्मीर। और जो ये अमृत सरोवर योजना है ये आपके प्रत्येक ज़िले में, और जो आपका अमृत महोत्सव आप लोग बना रहे हैं तो उसके तहत प्रत्येक ज़िले के अंतर्गत जो कुछ झीलें हैं जो आपकी ख़राब हो चुकी हैं या आपके उनके पुनर्गठन से संबंधित यह अमृत महोत्सव को लाया गया है। यह अमृत महोत्सव योजना के तहत उन झीलों का पुनर्गठन किया जाएगा। तो याद रखिएगा अमृत महोत्सव झीलों के पुनर्गठन से ही संबंधित है। अगला देखते हैं, देश का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण संयंत्र उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है, जिसके लिए भी जगह डिसाइड नहीं की है, बट जैसे ही इसके लिए जगह भी डिसाइड की जाती है तो हम आपको ज़रूर अपने आगे के लेक्चर में उसकी जानकारी देंगे। अगला देखते हैं, भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास डस्टलिक का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ पे, जिसमें कुल आपके 90 सैनिक भाग ले रहे हैं। और भारत व उज्बेकिस्तान के मध्य संयुक्त अभ्यास की शुरुआत जो मानी जाती है वो 2019 से मानी जाती है कि 2019 में इनका पहला यहाँ पे अभ्यास देखने को मिला था। और जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो आपका पिथौरागढ़ में चल रहा है। आगे चलते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक या SPI में उत्तराखंड का स्थान पूछा जाए तो 14वें नंबर पर उत्तराखंड इसमें रहा हुआ है। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना उत्तराखंड में कहाँ से शुरू की गई है? तो याद रखना पौड़ी से शुरू की गई है। इसमें प्रत्येक साल 3 सिलेंडर आपके
यहाँ पे मुफ्त दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है। अगला देखते हैं ज्ञानोत्कर्ष योजना का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, जिला स्तर पर लाइब्रेरियों के विकास या गठन हेतु ज्ञानोत्कर्ष योजना का गठन किया गया है। अगला देखते हैं मिलेट मिशन किन किन जिलों में लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, जो मिलेट मिशन है ये उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया है, जो उत्तराखंड के 4 जिले यानी 2 कुमाऊं और 2 गढ़वाल, एक देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएस नगर में इसकी शुरुआत की गई है, वहाँ पे इसे लागू किया है। तो याद रखिएगा, जो मिलेट योजना है या मिलेट मिशन है ये आपको उत्तराखंड के पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा देने हेतु चलाया गया है। आगे चलते हैं। आपको जैसे कि इसमें लिखा हुआ दिख रहा है कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून के तहत कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा 10 करोड़ या आजीवन कारावास की इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। और अभी जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के सभी एग्ज़ामों में हो रही धांधली को देखते हुए देश का सबसे कठिन नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो याद रखिएगा, ये जो नकल विरोधी कानून है वो भी 11 फरवरी 2023 से लागू किया गया था, और जिसके तहत 10 करोड़ का जुर्माना या आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान किया गया है। अगला देखते हैं, राज्य में पर्यटन पुलिस की संरचना किस राज्य की तर्ज पर शुरू करने का विचार है या उत्तराखंड ने इस योजना को लागू करने का विचार किया है। तो याद रखिएगा, यह पर्यटन पुलिस जो चलती है वो केरल और गोवा में है, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी शुरू करने की बात चल रही है, उसका विचार लाया गया है। अगला देखते हैं, उत्तराखंड के कितने शिक्षकों को शैलेश मिटियानी पुरस्कार मिला है। तो आपको पता है शैलेश मिटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षकों को दिया जाता है, और वर्तमान 2022-23 में यह 17 शिक्षकों को मिला हुआ है। अगला देखते हैं, उद्यमशीलता वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो काशीपुर में इसका आयोजन किया गया है। अगला आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि देश का सख्त नकल विरोधी कानून 11 फरवरी 2023 से उत्तराखंड में लागू किया गया है। एक लास्ट यहाँ पे हम आपका डिस्कस कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में उत्तराखंड को कुल कितने पदक मिले हैं। तो याद रखिएगा, कुल 7 पदक यहाँ पे उत्तराखंड को मिले हैं, जिसमें से 2 गोल्ड हैं। और याद रखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपके आयोजित एमपी में किए गए हैं, जिनमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर हरियाणा और थर्ड स्थान पर आपका एमपी ही रहा है। और अगर इसमें उत्तराखंड की रैंक हम देखना चाहें तो उत्तराखंड इसमें 23वें स्थान पर रहा है। तो इसी के साथ हम आपके फरवरी माह की करंट अफेयर्स समाप्त करते हैं। आई होप इन क्वेश्चंस में से कुछ आपके एग्जाम में काम आए। वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ आरजे चैनल में। तो बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं उत्तराखंड के मार्च से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड और उत्तराखंड के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसी में हम आपका कल लेकर आएंगे या कल परसों में आपका आ सकता है उत्तराखंड के बजट से संबंधित एक लेक्चर, उस पर भी आएगा। तो आज हम देखते हैं कि जो उत्तराखंड का मार्च सप्ताह का आपका करंट है तो वो क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि देश का पहला मदर मिल्क बैंक स्थापित करने वाला राज्य कौन सा बना है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ने पहला यहाँ पे मदर मिल्क बैंक स्थापित किया है कि जिन बच्चों को माता का दूध नहीं मिल पाता है तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी मददगार साबित होगा। दूसरा देखते हैं कि भारत का पहला राज्य जो रेशम उत्पादकों को बीमा देगा, तो उसमें भी आपका उत्तराखंड राज्य बना है। उत्तराखंड राज्य ने यह पहल शुरू की है कि जो भी आपके रेशम उत्पादक हैं उनको यहाँ पे बीमा दिया जाएगा। ठीक, तो याद रखना कि रेशम उत्पादकों को बीमा देने वाला भी पहला राज्य भारत का आपका उत्तराखंड ही बना है। अगला देखिए, देश का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा शुरू करने वाला या देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा शुरू करने वाला कौन सा राज्य बना है। तो उत्तराखंड बना है। याद रखना कि आपकी सभी तीर्थ यात्राओं के पर आपके प्रत्येक जगह पर आपको क्या मिलेंगे, चार्जिंग पॉइंट वगैरह मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, आपका देश का पहला तीर्थ यात्रा गलियारा साबित हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। अगला देखते हैं, योग उत्सव 2023 उत्तराखंड में कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो याद रखना, योग उत्सव 2023 उत्तराखंड के ऋषिकेश में यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अगला देखते हैं, उत्तराखंड में से किसे वर्ष 2023 में यूएनओ में शांति सेना की फील्ड ऑफिस पुलिस कमांडर चुना गया है। तो याद रखना, आपका नीरजा यादव को हाल ही में शांति सेना की फील्ड ऑफिसर पुलिस कमांडर बनाया गया है। अगला ध्यान दीजिए, 82वें
ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलीट्स में उत्तराखंड से किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपने हाल ही में भी नाम सुना होगा मानसी नेगी का, जो चमोली से संबंधित हैं और इन्होंने अभी तमिलनाडु में आपका यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। और साथ में आप ये सभी उत्तराखंड वासियों के लिए गर्व की बात है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा मानसी नेगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि हाल में अभी इनका यहाँ पे ट्वीट भी निकल के आ रहा है कि सम्मान के साथ साथ सभी युवाओं को रोजगार भी दीजिए, ऐसा इनका यहाँ पे ट्वीट हुआ है। तो आई होप आप लोगों ने अभी ये घटनाएं देखी होंगी और सुनी होंगी, तो आपका ये करंट में आप क्वेश्चन बन सकता है। तो मानसी नेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ में यूएनओ में शांति सेना फील्ड ऑफिसर पुलिस कमांडर चुनी गई हैं आपकी नीरजा यादव। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं अगला क्वेश्चन, पीएम आवास योजना में देश में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो याद रखना उत्तराखंड यहाँ पे 3rd स्थान पर है और 1st स्थान पर अगर आपसे पूछे तो झारखंड है और दूसरे स्थान पर अगर आपसे पूछा है तो गुजरात। याद रखना पीएम आवास योजना में उत्तराखंड का 3rd स्थान है देश में और पहले स्थान पर झारखंड, और यहीं पर आप लोग दूसरे स्थान पर लिख लीजिएगा कि गुजरात यहाँ पे दूसरे स्थान पर आया हुआ है। देखते हैं कि वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो याद रखना 2024 में 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा। आगे देखते हैं, उत्तराखंड से किसने राष्ट्रीय युवा संसद में G20 में सम्मेलन में भाषण दिया हुआ है या वहाँ पर उत्तराखंड की पहचान के रूप में यहाँ पे निकल के आई हैं, जो आप लोग जानते हैं दिव्या नेगी के नाम से। एकल महिला के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो याद रखना एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने वाला भी पहला राज्य उत्तराखंड ही है। और हाल ही में IIT रुड़की ने किस जीवाणु की खोज की गई है पूछा जाए तो याद रखना एंटी बैक्टीरियल मॉलिक्यूल, और जिसका नाम आप देखेंगे IITR00 693, यहाँ पे एंटीबायोटिक मॉलिक्यूल खोजा हुआ है IIT रुड़की ने। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि पशु चिकित्सा व आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप लोग करेंगे हरिद्वार। दूसरा आप लोग देख रहे हैं तिमुर वैली उत्तराखंड में कहाँ है? तो याद रखना तिमुर वैली का अभी हाल ही में बजट में भी नाम देखा गया था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि तिमुर वैली के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ठीक, तो याद रखना तिमुर वैली इन उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो पिथौरागढ़ आंसर करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोग देखेंगे कि एक नीचे दोबारा आया हुआ है मिंट वैली कहाँ है? तो याद रखना जो भी आपके मैं वैली दिखा रहा हूँ तिमुर वैली, मिंट वैली, तो ये आपके 6 अरोमा वैली हैं जिनका विकास उत्तराखंड में किया जाना है। तो उसी में से कुछ वैलियाँ मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। अभी हाल ही के बजट में इन 6 वैलियों को आपका एरोमा वैली के रूप में विकास करने की बात कही गई थी। उसमें से एक तिमुर वैली है, दूसरी मिंट वैली जो उधम सिंह नगर में पड़ती है। आगे चलते हैं बच्चों कि अगला क्वेश्चन देख रहा है, उत्तराखंड में फर्स्ट मेट्रो कहाँ चलाई जाएगी? तो याद रखना देहरादून में फर्स्ट मेट्रो चलाई जाएगी, जिसका कार्य अभी शुरू किया गया है, बजट में भी इसके बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ आप लोग देखेंगे ये जो मेट्रो है ये कहाँ से किसको जोड़ेगी? तो याद रखना देहरादून से हरिद्वार और ऋषिकेश को जोड़ने का ये कार्य करेगी। अगला देखते हैं, 13वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना प्रतिभा थपलियाल ने जीता है। अगर पूछा जाएगा प्रतिभा थपलियाल किस जिले से हैं तो आंसर कीजिएगा पौड़ी गढ़वाल। और साथ ही थोड़ी सी और डिटेल देख लेते हैं कि जो आपका राष्ट्रीय सीनियर महिला बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप थी इसका आयोजन किसने कराया? तो आप लोग बोलेंगे भारतीय बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा। और ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो याद रखिएगा MP में आयोजित की गई है। साथ ही साथ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसरो के आंकड़े के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में उत्तराखंड के कौन सी जिलों को प्रथम स्थान मिला है या प्रथम स्थान पर रखा गया है? तो याद रखना टिहरी और रुद्रप्रयाग को यहाँ पर प्रथम स्थान पर रखा गया है। आगे देखते हैं बच्चों लेमन ग्रास वैली, तो याद रखना ये भी एरोमा पार्क के रूप में विकसित करने के लिए डाली गई है। कौन सी? लेमन ग्रास वैली। अगर पूछा है कहाँ है तो आप लोग करेंगे पौड़ी गढ़वाल। अगला देखते हैं बच्चों प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड में कहाँ खोला जाएगा? तो याद रखना प्लास्टिक पार्क उत्तराखंड में सितारगंज में खोला जाएगा। आगे देखते हैं बच्चों कि उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी है। इस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई हुई है, तो आप लोग इसे भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों याद रखिएगा उत्तराखंड में G20 की 3 बैठकें होनी हैं, जिनको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं G20 की 3 बैठकें। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कौन सी बैठक कहाँ होनी है।
और किस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखिए पहली बैठक देखते हैं रामनगर में होनी है, जो आपके चीफ साइंस एडवाइज़र राउंड टेबल के रूप में की जाएगी। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो दूसरी बैठक है वो ऋषिकेश में की जाएगी और जो संबंधित है वर्किंग ग्रुप ऑन एंटी करप्शन से, ठीक है, भ्रष्टाचार संबंधित यहाँ पे डिसीजंस वगैरह देखे जाएंगे। तो द्वितीय बैठक कहाँ है? ऋषिकेश में है। तीसरी बैठक बच्चों याद रखिएगा, जो तीसरी बैठक है वह है ऋषिकेश में फिर से, और जो वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करना है उस पर चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। और अगर आपसे पूछा है बच्चों द्वितीय बैठक में ऋषिकेश नहीं लिख के देहरादून आता है तो आप लोग देहरादून के साथ ही जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऋषिकेश कहाँ पड़ता है, देहरादून जिले में पड़ता है। तो याद रखिए ना, 2 बैठकें आपके देहरादून में होंगी और एक आपकी कहाँ पर रामनगर में होगी।